आप 50 ग्राम भुना हुआ चना खाते हो ना तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो शेक बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ 15 दिन वो पी ले कोई। रुक जाओ, क्या ये सही में हेल्दी है? पर आयुर्वेद तो कुछ और कहता है। आचार्य वाग्भट ने अपनी रचना अष्टांग हृदय में ये साफ साफ लिखा है कि मिल्क और फ्रूट का मिक्सचर विरुद्ध आहार होता है, जिसका सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आचार्य वाग्भट विरुद्ध आहार को इस तरह से बताते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें मिलाकर खाने से उनका पचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे यह अपचित आहार बन जाता है जो शरीर में विष की तरह काम करता है, जिसे आयुर्वेद ने आम कहा है। इस आम को मैंगो ना समझिए और इसका रियल मीनिंग जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। यह आम जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर को कम कर देता है। यह मंद अग्नि हल्के से हल्के आहार को ही पचा नहीं पाती है, जिससे शरीर का पोषण नहीं हो पाता है और ओज क्षीण होने लगता है। ओज को शरीर का इम्यून पावर भी कहा जाता है, जो शरीर को बीमार होने से बचाता है और जिसके क्षीण होने से ही रोग उत्पन्न होने लगते हैं। विरुद्ध आहार के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आजकल कई लोग वेट लॉस करने के लिए गर्म पानी में शहद मिक्स करके पीते हैं, जिसका मिश्रण आयुर्वेद ने विष के समान बताया है। और रिसेंट स्टडीज भी इस बात को प्रूव करती हैं कि जब हम शहद को 140 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट HMF नाम का एक केमिकल उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसे मॉडर्न साइंस ने कार्सिनोजेनिक कहा है, यानी जिससे कैंसर हो सकता है। वैसे ही आजकल बच्चों का पसंदीदा खाना व्हाइट सॉस पास्ता भी विरुद्ध आहार का उदाहरण है। अब ये विरुद्ध आहार क्यों है, इसे जानने के लिए कमेंट बॉक्स चेक करें। आजकल कई लोग वेट गेन करने के लिए मिल्क में तरह तरह के फ्रूट्स को मिक्स करके उनका सेवन करते हैं। उसमें भी मिल्क और बनाना का मिक्सचर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में गर्म पानी में हनी और व्हाइट सॉस पास्ता की तरह इसको भी विरुद्ध आहार माना गया है। इसको समझने के लिए पहले हम मिल्क के गुणों को जानते हैं। स्वादुपाकरसम स्निग्धमोजस्यम धातुवर्धनम वातपित्तहरम वृश्यम श्लेष्मलम गुरु शीतलम। यह श्लोक के अनुसार मिल्क सातों धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण करने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पे न्यूबॉर्न बेबी को पहले 6 मंथ्स डॉक्टर केवल मदर मिल्क पर रहने की सलाह देते हैं और बेबी के पूरे बॉडी का पोषण पहले 6 मंथ में केवल मिल्क के द्वारा ही हो जाता है। इससे ये बात हम समझ सकते हैं कि मिल्क पूरे बॉडी का पोषण करने में सक्षम होता है। मिल्क का रोज सेवन करने से शरीर की ओज शक्ति बढ़ती है। ओज, जिसे हम इम्यूनिटी कह सकते हैं, मिल्क उसको बढ़ाने की क्षमता रखता है और आयुर्वेद के अनुसार ओज को सारे धातुओं का सार कहा जाता है। वही जब हम श्लोक में आगे देखते हैं तो ये कहा जाता है कि मिल्क वात और पित्त को कम करता है, क्योंकि मिल्क का स्निग्ध गुण यानी अनक्यूटियस या ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी जो वात के रुक्ष गुण यानी ड्राइनेस वाली प्रॉपर्टी को कम करता है, और वहीं मिल्क का शीत गुण यानी कोल्डनेस वाली प्रॉपर्टी पित्त के उष्ण गुण यानी हॉटनेस वाली प्रॉपर्टी को कम करता है। श्लोक में मिल्क को गुरु कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा आहार है जिसका पचन करने में समय लगता है, और उसी तरह से बनाना को भी हेवी टू डाइजेस्ट कहा गया है। मिल्क के इन्हीं गुणों की वजह से मिल्क और बनाना के मिक्सचर को आयुर्वेद ने विरुद्ध आहार बोला है। इसी बात को आधुनिक विज्ञान भी कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि बनाना कार्ब्स रिच फूड होता है, वहीं पर मिल्क प्रोटीन रिच फूड होता है। जब हम मिल्क और बनाना को मिक्स करके उनका सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी को मजबूरन पहले प्रोटीन का डाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा गया है जो हमारी बॉडी को नरिश करता है। वहीं पे कार्ब्स का पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है, जो धीरे धीरे शरीर में रहकर फर्मेंट या सड़ने लगते हैं, जो आगे चल के पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बात को आयुर्वेद ने हजारों साल पहले कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है। मिल्क और बनाना दोनों ही हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, जिसे हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। जब दो हैवी चीजें साथ में खाई जाती है तो उसकी वजह से हमारी जठर अग्नि मंद हो जाती है, यानी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है,
जिससे आहार का पचन पूरी तरह से नहीं हो पाता है और वही इनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में पड़े पड़े सड़ने लग जाता है और विष में बदल जाता है। इसी पॉइजनस अनडाइजेस्टेड फूड को आयुर्वेद ने आम कहा है और यही आम हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे बार बार चक्कर आना, अंधापन, इनफर्टिलिटी, अनेमिया, फीवर एक्सेट्रा। और जब यही आम समय के साथ हमारे ब्लड में मिक्स होने लग जाता है तो यह अलग अलग स्किन डिजीजेस जैसे चर्म रोग या विटिलिगो का कारण बन जाता है। और अगर आम की सही समय पे चिकित्सा ना हो पाए तो यह सडन डेथ का कारण भी बन जाता है। जैसे आपने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा ही होगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी ना रहते हुए भी उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण कहीं ना कहीं आम ही होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन एंड टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे संतु निरामया।